हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेट प्लांट की विंटर केयर के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जेट प्लांट जो है हमारे घर में लगाए जाने वाले शुभ प्लांटों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि इसको घर में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, घर में पॉजिटिविटी आती है और सब कुछ अच्छा होता है। फ्रेंड्स, सुंदर भी दिखता है, बहुत सुंदर प्लांट है और इजी ग्रोइंग प्लांट भी है। कटिंग से ग्रो होता है, बहुत इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं आप। एक छोटी सी कटिंग से आप हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जेट प्लांट की जो है सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो सकुलेंट वैरायटी का होने के कारण से इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है, तो विंटर में इसकी खास केयर करनी पड़ती है कि किस तरह से इसका ध्यान रखें कि ये ख़राब ना हो। तो इसी के बारे में आज बात करूँगी। फ्रेंड्स, देखिए, इसकी पत्तियों में जो है पानी स्टोर रहता है, तो इसको पानी बहुत कम देना होता है। विंटर टाइम जो है जेट प्लांट का डोरमेंसी का टाइम होता है। डोरमेंसी टाइम में प्लांट की ग्रोथ थोड़ा कम होने लगती है, तो उनका सभी कुछ का ध्यान रखना पड़ता है कि पानी कैसे देना है और इनको खाद क्या देनी है और कैसे रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि इसके लिए वेल्डेन मिट्टी बनानी है हमें, जिससे कि इसकी जड़ों में पानी ना रुके। वेल्डेन मिट्टी में ये बहुत अच्छे से चलता है। जब आपको पॉट में लगाना है तो वेल्डेन मिट्टी इसके लिए बनाइए और बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। फ्रेंड्स, बहुत छोटे से छोटे पॉट में ग्रो हो जाता है। कटिंग से आप इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग लगाने का कोई भी टाइम नहीं है, आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पर भी आप कटिंग ग्रो करेंगे तो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। सकुलेंट है तो एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है, तो आप इसके लिए एक पत्ते से भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सनलाइट की बात करूं तो ये पूरे सनलाइट का प्लांट है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये घर में रखने वाले शुभ प्लांटों में से एक माना जाता है, तो इसको इंडोर रख देते हैं। कभी भी ये गलती ना करें कि इसको इंडोर रखें। ये पूरी सनलाइट का प्लांट है, इसको पूरी सनलाइट चाहिए होती है। कम से कम 6-7 घंटे की सनलाइट इसको चाहिए होती है। विंटर में तो इसको और भी ज़्यादा केयर करनी है सनलाइट के बारे में, तो पूरी इसको धूप में रखिए तो आप ख़राब नहीं होगा। अगर आपने इसको इंडोर रख दिया या सेमी शेड में रख दिया तो इसकी पत्तियां जो हैं वो ख़राब होने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे ये ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसकी जड़ें गलने लग जाएंगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप इसको फुल सनलाइट में रखिए। जहाँ पर आपके यहाँ फुल सनलाइट आती हो वहाँ पर इसको रखिए, कभी भी इंडोर रखने की गलती ना करें। अगर आप इसको बोशी बनाना चाहते हैं तो इसकी पिंचिंग करते रहिए हमेशा, और पिंचिंग करने से ये बोशी बन जाता है और जो उसकी कटिंग निकलती हैं उनको आप किसी भी प्लांट में डाल दीजिए, प्लांटर में डाल दीजिए, तो वो बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं। एक छोटी सी कटिंग से आप हज़ारों प्लांट बना लेंगे। पिंचिंग करने से क्या होता है कि आपके पास कटिंग भी हो जाती हैं और आपके प्लांट की ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। अगर आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। फ्रेंड्स, छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। जब आपका प्लांट छोटा है तो उसको छोटा पॉट दीजिए। जैसे जैसे आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है तो उसको आप पॉट चेंज कर सकते हैं। कम से कम एक पॉट में 1-1.5 साल उसको रखिए, उसके बाद ही आप चेंज करिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका प्लांट जैसे जैसे बड़ा है उस हिसाब से उसको गमला देना है और उसकी ग्रोथ तभी अच्छी होगी। फ्रेंड्स, पूरी सनलाइट का पौधा है तो सनलाइट में रखिए और हमेशा इसकी पत्तियों को साफ़ करते रहिए। इनकी पत्तियों में जो अगर धूल मिट्टी बैठ जाती है तो वो ख़राब होने लगता है, क्योंकि जो अगर पत्तियाँ क्लीन रहेंगी तो पत्तियों से ही हम जो प्लांट होते हैं हमारे वो भोजन बनाते हैं। अगर पत्तियां ही क्लीन नहीं होंगी तो वो भोजन बनाना कम कर देती हैं, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि सर्दियों में कम से कम हफ्ते में एक बार इनको अच्छे से नहलाइए, स्प्रे कीजिए और पत्तियों को साफ़ रखिए, जिससे कि इनकी ग्रोथ बनी रहे। और आपको सर्दियों में सुबह के टाइम पे आपको स्प्रे करना है, कभी भी शाम को स्प्रे ना करें, जिससे कि सुबह करेंगे तो पूरे दिन की धूप मिल जाएगी और इसका जो इसकी मिट्टी है वो सूख जाएगी, तो गीली नहीं रहेगी, जिससे ख़राब नहीं होगा। विंटर में इसको पानी देख के देना है आपको, जिसकी मिट्टी को चेक करना है। गमले में उंगली से इसकी मिट्टी को चेक करना है, अगर अच्छे से ड्राई हो गई तभी आपको पानी देना है, अन्यथा आपको पानी नहीं देना है, क्योंकि पानी ज़्यादा देने से ही इसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं। इसकी जो रूट होती है वो सड़ने लग जाती है, इसका जो तना है वो भी ख़राब हो जाएगा। इसके तने को आपको हमेशा धूप दिखानी है। जो अगर तने से ही इसको प्रॉब्लम होती है, जो इसके नीचे का तना है उसको हमेशा धूप में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, तो कभी ख़राब नहीं होगा। पत्तियों को हमेशा स्प्रे करते रहिए और धूप में रखिए और पानी देख के दीजिए, कभी भी आपका जेट प्लांट जो है वो ख़राब नहीं होगा। और विंटर में आप महीने में एक बार गुड़ाई कर सकते हैं। जैसे और प्लांट की हम लोग गुड़ाई करते हैं तो 15 दिन में करते हैं, लेकिन विंटर में इनका जो डोरमेंसी का टाइम होता है, प्लांट सोए रहते हैं,
तो महीने में एक बार अगर आप गुड़ाई करते हैं, वो भी कम से कम 1-1.5 इंच नीचे, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। और कोई वीड्स आ जाती है तो आप उसको हटा सकते हैं। विंटर में आपको कैसे इसको खाद देनी है जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहे, तो फ्रेंड्स विंटर में भी आप अपने प्लांट को खाद दे सकते हैं। अगर आपका जो कोई प्लांट आपको बोनसाई बनाना है या कुछ भी आपको कोई शेप देना है, तो इस तरह से उनकी जो पत्तियां हैं स्टार्टिंग से ही उनको निकालते रहिए, जिससे कि बाद में निशान न पड़े। जैसे आप बाद में अगर अपनी पत्तियों को पिंच करते हैं तो उनमें निशान बन जाते हैं। तो जो भी आपको शेप देना है स्टार्टिंग से ही उनको नीचे की पत्तियों को निकालते रहें, तो अच्छा सा शेप आएगा और निशान भी नहीं पड़ेंगे। जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब से आप इनको शेप दे सकते हैं। जेट प्लांट एक ऐसा प्लांट है, कोई भी शेप में ढल जाता है। और देखिए किस तरह से छोटे छोटे प्लांटर में भी लग जाता है, तो आप इसको अच्छे से इजीली ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स। और विंटर में भी आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। अच्छे से इसको खाद दीजिए। इसको नाइट्रोजन की खाद बहुत पसंद होती है। इसकी ग्रोथ जो होती है नाइट्रोजन की खाद देने से अच्छी होती है। तो नाइट्रोजन की खाद जो है हम गोबर की खाद दे सकते हैं। गोबर की खाद का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अपने प्लांट में दे सकते हैं विंटर में। और 1 लीटर पानी में आप गोबर की खाद 2 दिन के लिए भिगा दीजिए और उसको डाइल्यूट कर दीजिए। जितने भी आपके प्लांट हैं उस हिसाब से आप उनको डाइल्यूट कर दीजिए और उस हिसाब से अपने प्लांट को दीजिए। और जब आपकी प्लांट की मिट्टी ड्राई हो तभी आप दीजिए। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र या किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। 2 दिन आप रखिए उसको और तीसरे दिन आप उसको डाइल्यूट करके दे सकते हैं। और अगर आपके पास ये तीनों ही नहीं है तो चाय की पत्ती, जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है, उसको 1 लीटर पानी में भिगा दीजिए और 2 दिन रखने के बाद उसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और अपने प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं। चाय की पत्ती में भरपूर नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। गोबर की खाद में भी नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे प्लांट की विंटर केयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। इस तरह से आप पिंचिंग करते रहेंगे और अपनी जो जेट प्लांट की है कटिंग है उनसे प्लांट ग्रो करते रहेंगे। जेट प्लांट की छोटी सी कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये सक्युलेंट वैरायटी का है तो पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। इनकी पत्तियों को भी बेकार न जाने दें। तो आप इस तरह से अपने जेट प्लांट की कटिंग को तैयार कर सकते हैं। वेल्डेड मिट्टी बना दीजिए और पानी का ध्यान रखिए तो आपका जेट प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। सनलाइट में रखिए फ्रेंड्स। इस तरह से आप अपने जेट प्लांट की केयर करते हैं तो आपका जेट प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी।